मैंने देखा है इसे। और इसका एक वीडियो है, शीर्षक है भोलापन छोड़ो चालाक बनो। साथ में लिखा है हाउ टू बिकम अ स्मार्ट पर्सनालिटी, लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन। टाइटल ही काफी कुछ कह रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ये श्रोत मतलब हमें सुझाव दे रहा है कि दुनिया में अगर कामयाब होना है तो वो जो सीधा साधा या भोला रवैया है ना, हाँ। उसे छोड़ना होगा। ज्यादा व्यवहारिक, ज्यादा कहें तो चालाक या स्मार्ट बनना जरूरी है। सही। तो ये दुनिया को देखने का एक बहुत ही खास नजरिया है। मतलब आत्मरक्षा, रणनीति, सफलता, इन्हीं चीजों पर जोर है। बिल्कुल। और इसमें कुछ नियम बताए गए हैं। ये सलाह काफी सीधी है, बिना किसी लाग लपेट के, बहुत बेबाक। हाँ, आजकल इस तरह का कंटेंट काफी चलता भी है। हाँ, और चलिए इन नियमों की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये स्रोत क्या सिखाना चाह रहा है। जरूर। तो पहला नियम ये कहता है अपनी कमजोरी कभी जाहिर मत करो। स्रोत का तर्क है कि दुनिया एक तरह से शिकारियों और शिकार में बंटी हुई है। ओके। और अपनी कमजोरी दिखाना मतलब दूसरों को खुला न्योता देना कि आओ हमें शिकार बनाओ। ये तो बड़ी कठोर बात कह दी। हाँ, और यहाँ तक कहा गया है कि 90% लोग वो आपकी परेशानियां सुनेंगे तो सही, शायद थोड़ी हमदर्दी भी दिखा दें, लेकिन असल में मदद नहीं करेंगे, बल्कि जैसे ही मौका मिलेगा आपको और नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखो ये दुनिया का एक काफी कठोर चित्रण तो है ना। यहाँ जो मूल विचार है वो आत्मसंरक्षण का है, सेल्फ प्रिजर्वेशन। सही। स्रोत एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बना रहा है जहाँ भरोसा करना शायद खतरनाक है। तो सलाह ये है कि एक मजबूत बाहरी कवच रखो, शील्ड, भली अंदर से आप कमजोर महसूस कर रहे हो। बिल्कुल। अपनी कमजोरियों को छिपाना इस स्रोत के हिसाब से सिर्फ बचाव नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने की एक जरूरी रणनीति है। मतलब एक तरह की किलेबंदी में जीना। हाँ बिल्कुल, किलेबंदी शब्द सही है इसके लिए। यह हमें दूसरे नियम की तरफ ले जाता है जो कहता है अपनी इज्जत खुद करो। हाँ, वरना दुनिया तुम्हें रौंद देगी। स्रोत यहाँ एक बहुत तीखी उपमा देता है। अच्छा। कहता है अगर तू खुद की इज्जत नहीं करेगा तो दुनिया तुझे एक फुटपाथ समझेगी जिस पर हर कोई अपने गंदे जूते पहुंचकर निकल जाएगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही विजुअल इमेज है ना? तो बात सिर्फ ये नहीं कि अंदर से आत्मसम्मान महसूस करो, बल्कि अपने फैसलों पर टिके रहो और दूसरों को ये दिखाओ कि हाँ, आप खुद को महत्व देते हैं। और देखो, ये सिर्फ एक एहसास की बात नहीं है, स्रोत इसे एक प्रैक्टिकल ढाल की तरह पेश कर रहा है। सही। तर्क ये है कि बाहरी दुनिया आपको उतनी ही इज्जत देगी, उतना ही सम्मान देगी जितना आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो आप अनजाने में दूसरों को इजाजत दे रहे हैं कि वो आपका फायदा उठाएं या आपको नजरअंदाज करें। बिल्कुल। तो आत्मसम्मान यहाँ सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं है, ये दुनिया की कठोरता से बचने का एक जरूरी हथियार बन जाता है, एक सक्रिय बचाव तंत्र। हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि अपने फैसलों पर टिके रहना, अपनी कीमत समझना, यही तरीका है दूसरों को आपकी सीमाएं बताने का। सही कहा। अब आते हैं तीसरे नियम पर। ये संचार के बारे में है, सही शब्द सही समय पर। अच्छा, कम्युनिकेशन। हाँ, स्रोत यहाँ शब्दों को तलवार की उपमा देता है। तलवार, ओके। कहता है कि अगर आप सही समय पर सही तरीके से अपनी बात नहीं रखते तो लोग या तो आपको नजरअंदाज करेंगे या फिर आपका मजाक उड़ाएंगे। सही। तो सलाह यह है कि बेवजह बकबक करने के बजाय कम बोलो, सोच समझ कर बोलो और जो बोलो वो वजनदार हो। हाँ, ये सिर्फ बोलने की कला नहीं, ये रणनीतिक संचार की बात है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। स्रोत का जोर इस बात पर है कि आपके शब्द वो आपके प्रभाव का जरिया है। बिल्कुल। कब बोलना है, क्या बोलना है और कितना बोलना है, ये सब सोच समझ कर तय करना होगा। हाँ। बेवजह की बातें करना या लगातार बोलते रहना, स्रोत के अनुसार ये आपको कमजोर और हल्का साबित करता है। सही। जबकि कम नपे तुले और प्रभावशाली शब्द वो आपको सम्मान और ताकत दिलाते हैं। अपनी वाणी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। हाँ बिल्कुल, सोच समझकर, निशाने पर। और इसी रणनीतिक सोच को आगे बढ़ाता है चौथा नियम। ये शायद सुनने में थोड़ा कड़वा लगे। अच्छा, कौन सा? मतलब कि बिना कोई सगा नहीं। ओहो, ये तो काफी कड़वा सच बताया गया है। हाँ, स्रोत इसे जीवन की एक सच्चाई बताता है कि लोग आपसे सिर्फ अपने मतलब, अपने फायदे के लिए जुड़ते हैं। साफ कहा है, दुनिया मतलब की दोस्त है। मतलब रिश्ते नाते सब मतलब के। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, पावर है, तो लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, इज्जत देंगे। अच्छा। लेकिन अगर ये नहीं है तो वही लोग पहचानने से भी इनकार कर सकते हैं।
इसलिए अगर किसी से कोई काम निकलवाना है तो उसे उसका फायदा दिखाना जरूरी है, क्योंकि मुफ्त में यहाँ कुछ नहीं मिलता। देखो, ये मानवीय रिश्तों को देखने का एक बेहद लेन देन वाला ट्रांजैक्शनल नजरिया है। बिल्कुल। स्रोत मूल रूप से ये कह रहा है कि दोस्ती, रिश्ते, सामाजिक संबंध, ये सब आपसी लाभ पर आधारित है। हाँ। निस्वार्थ प्रेम या मदद जैसी बातें इस नजरिए से या तो भ्रम है या फिर बहुत दुर्लभ अपवाद। हाँ, ये नजरिया अपनाने के तो गहरे असर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ये लगभग ये कहता है कि भाई भावनात्मक जुड़ाव पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। रिश्तों को हमेशा एक रणनीतिक फायदे नुकसान के चश्मे से देखो। और स्रोत कहता है कि इसे स्वीकार करो और इसी हिसाब से चलो। हाँ, इसी पर जोर है। हाँ, ये वाकई रिश्तों की एक बहुत प्रैक्टिकल, शायद कुछ लोगों के लिए निराशाजनक तस्वीर है। बिल्कुल। इसी कड़ी में 5वां नियम आता है नेगेटिव सवालों या तानों को चालाकी से संभालना। ओके, ये कैसे? मतलब जब कोई आपको ताना मारे या कोई भड़काने वाला सवाल पूछे या नीचा दिखाने की कोशिश करे, हाँ, तो गुस्से में आना या इमोशनल होकर रिएक्ट करना वो हार की निशानी है। अच्छा, मतलब रिएक्ट नहीं करना है। हाँ, वीडियो में शाहरुख खान का उदाहरण दिया है कि कैसे वो अक्सर मुश्किल या भड़काने वाले सवालों का भी शांति से मुस्कुराहट के साथ स्मार्ट जवाब देते हैं। हाँ, देखा है मैंने उनके इंटरव्यूज। स्रोत का संदेश साफ है, भावनाओं में बहने वाले हारते हैं, दिमाग से खिलने वाले जीतते हैं। हाँ, इसे हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता कह सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और वाक्पटुता का मिश्रण, लेकिन एक बहुत ही रणनीतिक मकसद के साथ। सही। स्रोत का तर्क है कि देखो, गुस्सा आना या आहत महसूस करना वो स्वाभाविक है। हाँ। लेकिन उसे जाहिर करना वो आपको कमजोर बनाता है और सामने वाले को आप पर हावी होने का मौका देता है। तो उपाय क्या है? उपाय है भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। स्रोत सलाह देता है कि सफल लोगों को देखो, उनके व्यवहार का निरीक्षण करो और उनकी तरह ठंडे दिमाग से सोच समझकर जवाब दो। मतलब तात्कालिक संतुष्टि नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म गोल। बिल्कुल। स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखना और जीतना, इस पर ध्यान केंद्रित करना है। बिल्कुल, ये भावनाओं पर नियंत्रण वाली बात, ये एक बड़ी थीम लगती है इसमें। हाँ बिल्कुल। अगला 6वां नियम है धैर्य रखो, पेशेंस। धैर्य, ये तो हमेशा ही जरूरी होता है। हाँ, पर यहाँ स्रोत बहुत जोर देकर कहता है कि जल्दबाजी विनाशकारी है। साफ लिखा है, जल्दबाजी तुझे डुबो देगी। अच्छा। सफल लोग वो सही समय का इंतजार करना जानते हैं। तुरंत परिणाम पाने की इच्छा में अक्सर लोग बेवकूफी भरी गलतियां कर बैठते हैं। सही बात है, इम्पेशेंस में गड़बड़ होती है, खासकर दूसरों के दबाव में आकर। जल्दबाजी में कोई फैसला लेना खतरनाक हो सकता है। हाँ। स्रोत चेतावनी देता है कि दुनिया या चालाक लोग आपको तेज निर्णय लेने पर मजबूर करके आपका नुकसान करवा सकते हैं। हाँ, यहाँ देखो, धैर्य को सिर्फ एक गुण नहीं बताया जा रहा है, इसे एक रणनीतिक हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। स्ट्रैटेजिक वेपन। हाँ, ये सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये सही मौके का, सही समय का इंतजार करना है, जब परिस्थितियां आपके हक में हों। स्रोत अधीरता को एक कमजोरी मानता है जिसका दूसरे फायदा उठा सकते हैं। कैसे? वो आपको उकसा सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं, ताकि आप घबराकर या जल्दी में कोई गलत कदम उठा लें। अच्छा। इसलिए धैर्य रखना मतलब अपनी शर्तों पर खेलना, दूसरों के दबाव में आने के बजाय ये नियंत्रण अपने हाथ में रखने का एक तरीका है। सही। ये नियंत्रण वाली बात ये कई नियमों में दिख रही है। हाँ बिल्कुल। 7वां नियम भी इससे जुड़ा है, सोच समझकर बोलो। ये तो तीसरे नियम जैसा ही लग रहा है। हाँ, लग सकता है, लेकिन यहाँ जोर बोलने से पहले की पूरी प्रक्रिया पर ज्यादा है। अच्छा, प्रक्रिया पर। हाँ। सिर्फ सही शब्द चुनना काफी नहीं है, पहले आपको विषय को गहराई से समझना होगा, सुनने वाले की मानसिकता को भांपना होगा, स्थिति का विश्लेषण करना होगा और फिर बोलना होगा। ओके। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना मतलब अपनी ही इज्जत कम करना है। सही। स्रोत फिर से जबान की ताकत की बात करता है, ये हथियार भी है और दुश्मन भी। इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। ये दिलचस्प है कि कैसे ये नियम सिर्फ आउटपुट यानी बोलने पर नहीं, बल्कि इनपुट और प्रोसेसिंग पर जोर देता है। मतलब सुनना, समझना, विश्लेषण करना। हाँ, ये प्रभावी संचार को एक सोची समझी, लगभग कैलकुलेटेड कार्रवाई के रूप में देखता है, ना कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में। ये सुझाव देता है कि हर बातचीत से पहले एक तरह की तैयारी जरूरी है। क्या कहना है, क्यों कहना है और इसका क्या असर पड़ेगा। बिना तैयारी के मैदान में नहीं उतरना। बिल्कुल। और तैयारी सिर्फ शब्दों की नहीं, आपके शारीरिक भाषा की भी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज। हाँ, वो भी जरूरी है। यही है 8वां नियम, आई कांटेक्ट।
यानी आंखों में आंखें डालकर बात करो। ओके, आई कांटेक्ट। स्रोत के अनुसार बात करते समय नजरें चुराना या नीचे देखना ये कमजोरी और आत्मविश्वास की कमी की निशानी है। हाँ, ये माना जाता है। इससे सामने वाला आप पर हावी हो सकता है। इसके उलट आंखों में आंखें डालकर बात करना आत्मविश्वास दिखाता है, आपकी उपस्थिति दर्ज कराता है और आपको ज्यादा विश्वसनीय और शक्तिशाली दिखाता है। सही। स्रोत नेता, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि बॉक्सर का उदाहरण देता है कि कैसे वो आई कांटेक्ट का इस्तेमाल ताकत दिखाने और सम्मान पाने के लिए करते हैं। हाँ, देखो, गैर मौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। स्रोत के तर्क के अनुसार आई कांटेक्ट सिर्फ आत्मविश्वास दिखाने का जरिया नहीं है। तो क्या है? ये एक तरह का दावा है, एक क्लेम कि मैं यहाँ हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ और मैं तुमसे नजरें मिलाने से डरती नहीं हूँ। अच्छा। ये सामने वाले को मनोवैज्ञानिक रूप से ये संदेश देता है कि आप बराबर हैं या शायद ज्यादा प्रभावशाली। और नजरें चुराना? नजरें चुराना इसके विपरीत समर्पण या अधीनता का संकेत माना जा सकता है, जो दूसरों को आप पर हावी होने का मौका देता है। तो ये भी नियंत्रण और शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका है। बिल्कुल। अब 9वें नियम पर आते हैं। ये हमारी संगत, हमारे आसपास के लोगों के बारे में है। संगत, ओके। नियम है बेगैरत और लक्ष्यहीन लोगों से दूर रहो। बेगैरत मतलब बिना इज्जत वाले? हाँ, या शायद जिनका कोई उद्देश्य ना हो, कोई दिशा ना हो। स्रोत का मानना है कि आपकी संगत वो आपकी दिशा और आपकी सफलता तय करती है। हाँ, ये तो सुना है, जैसी संगत वैसी रंगत। बिल्कुल। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, जो लापरवाह हैं, तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे, अपने सपनों से भटक जाएंगे। यहाँ पर एक तीखी कहावत का इस्तेमाल किया है। कौन सी? शेरों के झुंड में रहेगा तो शिकार करना सीख जाएगा, लेकिन अगर गधों के साथ रहेगा तो सिर्फ लात खाएगा। ओहो, ये तो बहुत डायरेक्ट है। हाँ, सलाह एकदम स्पष्ट है। महत्वाकांक्षी, सकारात्मक और अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी लोगों के साथ रहो। देखो, ये सामाजिक संक्रमण या जिसे हम संगत का असर कहते हैं ना, उसका एक बहुत ही कठोर और निरपेक्ष विश्लेषण है। निरपेक्ष मतलब कोई बीच का रास्ता नहीं छोड़ता। ये लगभग चेतावनी दे रहा है कि भाई, गलत संगत आपकी बर्बादी की गारंटी है। इसमें व्यक्तिगत इच्छा शक्ति या आत्मनियंत्रण को माहौल के प्रभाव से कम महत्वपूर्ण माना गया है। हाँ, लगता तो है। ये दृष्टिकोण कहता है कि आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आपका माहौल नकारात्मक या लक्ष्यहीन है तो आप नीचे गिरेंगे ही। इसलिए अपने सामाजिक दायरे को चुनना ये एक रणनीतिक निर्णय बन जाता है, सिर्फ पसंद नापसंद का मामला नहीं। हाँ, ये काफी सख्त सलाह है। और अब हम आते हैं 10वें नियम पर, जो शायद पिछले कई नियमों का सार है, एसेंस। अच्छा, वो क्या है? सीधे मत बनो। सीधे मत बनो मतलब सिर्फ अच्छा होना, नेक होना, ईमानदार होना दुनिया में कामयाब होने के लिए काफी नहीं है। बल्कि दुनिया ऐसे सीधे लोगों का फायदा उठाती है, उन्हें कमजोर समझती है। अच्छा। यहाँ वो प्रसिद्ध कहावत इस्तेमाल होती है, सीधी लकड़ी सबसे पहले काटी जाती है। हाँ, ये तो सुनी है। तो भोलेपन या अत्यधिक सीधेपन के बजाय आपको थोड़ी समझदारी, थोड़ा टेढ़ापन कहें, और जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत दिखानी होगी। अपना तेवर दिखाना होगा। हाँ, बिल्कुल। अगर लोग आपको हल्के में ले रहे हैं या दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें यह एहसास दिलाना जरूरी है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप अपना बचाव करना जानते हैं। सही कहा। ये नियम वाकई पिछले कई विचारों को एक साथ लाता है। हाँ, जैसे आत्मसम्मान बनाए रखना, नियम 2, रणनीतिक रूप से संवाद करना, नियम 3-7, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, नियम 5, और अपनी ताकत का प्रदर्शन करना, नियम 8, आई कांटेक्ट। ये मूल रूप से तर्क दे रहा है कि दुनिया एक ऐसी जगह है जहां केवल अच्छाई या मासूमियत आपको शोषण से नहीं बचा सकती। तो क्या करना होगा? आपको स्मार्ट या चालाक बनना होगा, यानी दुनिया के नियमों को समझना होगा और अपने हितों की रक्षा के लिए मुखर और रणनीतिक बनना होगा। मतलब ये अच्छाई को नकार नहीं रहा है? नहीं, नकार नहीं रहा, बल्कि कह रहा है कि अच्छाई के साथ समझदारी और ताकत का होना जरूरी है। सही। और इस पूरी सोच को समेटता हुआ एक बोनस नियम भी है। अच्छा, बोनस रूल भी है? हाँ, दिल से नहीं, दिमाग से फैसले लो। ओ, हेड ओवर हार्ट। बिल्कुल। स्रोत चेतावनी देता है कि भावनात्मक फैसले वो अक्सर खतरनाक साबित होते हैं।
लोग आपकी भावनाओं जैसे प्यार, दोस्ती, दया, इनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। हाँ, ये तो होता है कई बार। इसलिए भावनाओं पर काबू रखना और हर स्थिति में तर्कसंगत रूप से, रैशनली अपने दिमाग से सोचना जरूरी है। बिल्कुल। स्रोत की अंतिम सलाह है, दिल बड़ा रख लेकिन दिमाग और बड़ा रख, वरना ये दुनिया आपको आसानी से बेवकूफ बनाकर आपका इस्तेमाल कर लेगी। और ये अंतिम बिंदु, ये स्रोत द्वारा जो दुनिया की तस्वीर बनाई गई है ना, उसमें जीवित रहने और सफल होने के लिए तर्क संगत स्वार्थ, रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट और भावनात्मक दूरी, इमोशनल डिटैचमेंट पर शायद सबसे ज्यादा जोर देता है। हाँ, लगता तो है। ये सुझाव देता है कि भावनाएं वो एक संभावित कमजोरी है, एक ऐसी जगह जहां आप पर हमला हो सकता है। इसलिए रिश्तों और फैसलों में हमेशा एक विश्लेषणात्मक, सतर्क, यहाँ तक कि थोड़ा संदेहपूर्ण दृष्टिकोण रखना जरूरी है, ताकि भावनात्मक शोषण या गलत फैसलों से बचा जा सके। हाँ, ये दिल पर दिमाग की जीत की वकालत करता है हर बार। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये स्रोत, जर्नी ऑफ सक्सेस का ये वीडियो जीवन जीने का एक बहुत ही व्यवहारिक, यथार्थवादी और कुछ हद तक कठोर नजरिया पेश करता है। हाँ, काफी हार्ड हिटिंग है। इसमें आत्मरक्षा, रणनीतिक सोच, भावनात्मक नियंत्रण और शक्ति का प्रदर्शन ये सबसे ऊपर है। भोलेपन को एक बड़ी कमजोरी के तौर पर देखा गया है, जिसे सफलता के लिए त्यागना जरूरी है। सही। दुनिया को एक प्रतिस्पर्धात्मक मैदान, एक कॉम्पिटिटिव अरीना के रूप में देखा गया है, जहां चालाक या स्मार्ट बनकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ। वीडियो के अंत में दर्शकों से पूछा भी गया है कि क्या वे इन नियमों को अपनाने के लिए रेडी हैं। और यहीं पे एक विचारणीय प्रश्न उठता है, जिस पर स्रोत सीधे तौर पे बात नहीं करता। क्या? कि इस तरह की चालाकी, जिसमें निरंतर आत्मरक्षा की भावना हो, हर बातचीत में रणनीति का इस्तेमाल हो और दूसरों के इरादों पर एक तरह का स्थायी संदेह शामिल हो। हाँ, इसे अपनाने के लंबे समय में सामाजिक और व्यक्तिगत परिणाम क्या हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ये नजरिया, जो शायद प्रोफेशनल दुनिया में या कम्पेटिटिव माहौल में उपयोगी लगे, क्या ये जीवन के हर पहलू पर, हर रिश्ते पर समान रूप से लागू किया जा सकता है? या इसकी कुछ सीमाएं हैं? हाँ। या फिर विश्वास, सहानुभूति, खुलापन, इन चीजों की भी अपनी जगह है, जिन्हें ये नजरिया कहीं न कहीं नजरअंदाज करता दिखता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। और इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यही समाप्त होती है।